सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 को। और आज हम इसके एपिसोड 15 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डैगोन ने ननामी, माकी और नाबितो को अपने डोमेन में फंसा लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर मेगुमी एंट्री लेता है और वो अपने डोमेन से डैगोन के डोमेन के अंदर एक होल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस होल से तोजी फुशिगिरो एंट्री लेता है। अब तोजी अंदर आते ही सबसे पहले माकी से उसका कर्स्टोन प्लेफुल क्लाउड को छीन लेता है और फिर डैगोन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। और ये देखकर माकी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। नानामी और मेगुमी तो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये कौन है, लेकिन वही नाबितो ये समझ जाता है कि ये तोजी है। जिसके बाद नरेवली हमें ये बताया जाता है कि जब तक तोजी के शरीर के अंदर से सोल और उसकी बॉडी की कर्स एनर्जी खत्म नहीं होगी तब तक वो नहीं मरेगा। और क्योंकि तोजी किसी भी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता और उसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये है कि तोजी अब हमेशा के लिए जिंदा है। तोजी प्लेफुल क्लाउड को लेकर डैगोन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। डैगोन को भी तोजी के अंदर से बिल्कुल भी कर्स एनर्जी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर है भी नहीं। डैगोन सोचता है कि इसे मारना काफी इजी है, बट तोजी उसकी सारी मछलियों को काटता हुआ डैगोन को बहुत पीटता है। डैगोन को हैरानी तो तब होती है, वो देखता है कि तोजी पानी पर आराम से चल पा रहा है। जिसके बाद डैगोन अपने सबसे 2 पावरफुल शिनिगामी को समन करता है, बट तोजी उन दोनों को भी मार देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि प्लेफुल क्लाउड ओनली ऐसा वेपन है जिसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, बिल्कुल तोजी के तरह, और इसकी पावर होल्डर के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अब तोजी बिना रुके डैगोन को मारता ही जा रहा था और वो चारों दूर से इस फाइट को देख रहे थे। अब ये चारों देखते हैं कि तोजी प्लेफुल क्लाउड के कोने को नोकीला बना रहा है। यहाँ डैगोन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसे बंदे से हार रहा है जिसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है। तभी डैगोन नोटिस करता है कि मेगुमी का डोमेन वीक हो रहा है। अब वो सोचता है कि वो सबसे पहले अपने डोमेन की पावर को रीगेन करेगा, जिसके बाद वो अपने गारंटीड हिट का इस्तेमाल करेगा। और इसके लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए था, इसीलिए वो तोजी से भागने लगता है। लेकिन तभी नाबितो वहाँ आकर उसको किक मार कर तोजी की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद तोजी डैगोन के सर में प्लेफुल क्लाउड को घुसा देता है और इसके बाद तोजी लगातार उसके सर में प्लेफुल क्लाउड से इतने अटैक करता है कि वो मर ही जाता है। डैगोन के मरते ही सारे लोग डोमेन से बाहर आ जाते हैं और माकी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि तोजी ने अकेले ही डैगोन को हरा दिया, जिसको ये चारों मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे। नानामी बोलता है क्या ये बंदा हमारी तरफ है, लेकिन तभी तोजी काफी स्पीड में मेगुमी को पकड़कर यहाँ से ले जाता है और इस बात से मेगुमी भी खुद काफी ज्यादा हैरान था। अब माकी जैसे ही मेगुमी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी यहाँ पर जोगो आ जाता है, जो कि डैगोन की मौत पर काफी ज्यादा दुखी था। इसीलिए वो अपनी स्पीड की मदद से मेगुमी और माकी को जला देता है, बट ऑफ कोर्स वो नाबितो को नहीं जला पाता, क्योंकि जैसे ही वो नाबितो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है नाबितो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। पर यहाँ पर जोगो ने एक चाल चली। जोगो ने नाबितो की तरफ अटैक करते वक्त ही 2 वोल्केनो एक्सपेंशन लगा दिए थे और अब उनके अंदर से काफी ज्यादा लावा निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नाबितो मारा जाता है। नाबितो को मरने के बाद जोगो को महसूस होता है कि किसी ने सुकुना की फिंगर्स को रिलीज किया है और वो जल्दी से उधर भागने लगता है। और हम देखते हैं कि ये फिंगर उन्हीं दोनों लड़कियों के पास है और वो यूजी को ये फिंगर खिला देती हैं। अब जोगो काफी गुस्से में उनसे पूछता है तुमने कितनी फिंगर खिलाई है, लेकिन वो लड़कियां उसे कुछ जवाब नहीं देती। अब जोगो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है और उनपे अपना एक अटैक करता है। इसके बाद जोगो अपने पास से यूजी को 10 फिंगर्स खिला देता है सुकुना की, और इसका मतलब है कि यूजी के अंदर अब टोटल 15 फिंगर्स हैं सुकुना की। जोगो देखता है कि उसके अटैक से वो दोनों लड़कियां अभी तक मरी नहीं है और अब जैसे ही वो उन्हें मारने की कोशिश करता है उसका हाथ एकदम से कट जाता है। और तब हम देखते हैं कि यूजी सुकुना में बदल चुका है और उसने ही उसका हाथ काटा है। सुकुना बोलता है तुम्हारे पास 1 सेकंड है, यहाँ से दूर हटो। सुकुना से डरकर जोगो दूर चले जाता है और जोगो के साथ साथ वो दोनों लड़कियां भी समझ जाती हैं कि सुकुना का ऑरा ही काफी है इन लोगों के लिए और वो एक अलग ही लेवल पे है। सुकुना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुकुना बोलता है तुम लोगों ने अपना सर को ज्यादा ही ऊंचा नहीं कर रखा, और ये कहते ही वो अपना एक स्लैश का अटैक उनके ऊपर करता है। वो दोनों लड़कियां बच जाती हैं क्योंकि उन दोनों ने अपने सर को नीचे झुका लिया था, लेकिन जोगो के ऊपर का हिस्सा थोड़ा कट जाता है। अब सुकुना उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उनसे बोलता है तुम दोनों ने मुझे एक फिंगर खिलाई है तो तुम कुछ भी बोल सकती हो। तो वो दोनों लड़कियां कहती हैं अगर तुम उस केंजाकू को मार दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी एक फिंगर और खिला देंगे। इस पर सुकुना उनसे कहता है अपने सर को ऊपर करो, और जैसे ही वो लड़कियां अपना सर ऊपर करती हैं सुकुना उन दोनों को मार देता है। इसके बाद सुकुना जोगो से पूछता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर जोगो कहता है नथिंग,
नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सुकुना एकदम हैरान हो जाता है। जोगो बताता है कि मेरा मिशन ही था तुम्हें वापस से रिवाइव करना, लेकिन तुम और मैं चाहे कुछ भी कर ले, यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा ही लेगा। अब जोगो सुकुना को एडवाइस देते हुए कहता है तुम्हें यूजी के साथ एक ऐसा बाइंडिंग वो बनाना होगा ताकि तुम अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा सको, और इसके लिए तुम्हें उसके दोस्त का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सुकुना इस बात के लिए जोगो को मना कर देता है और कहता है मेरे पास मेरे खुद के प्लान्स हैं। अब सुकुना जोगो को एक ऑफर देते हुए बोलता है तुमने मुझे काफी सारी फिंगर्स खिलाई हैं, और इसीलिए अगर तुमने मुझ पर एक भी हिट कर दिया तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।